सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और साथियों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जो उन्हीं के द्वारा उनकी लिखी हुई किताब वेटिंग फॉर पिज्जा से ली गई है। और ये हमारा 18वां एपिसोड है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में बाबा साहब के ऐतिहासिक हिस्सों को हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे आपको, तो आप लगातार देखते रहें। तो शुरू करते हैं साथियों। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक और घटना है, जो पीछे घटनाएं बताई हैं उससे भी बड़ा एक महत्वपूर्ण एक घटना है। जब 6 मार्च 1938 को भंगियों की एक बैठक दादर मुंबई के कासरवाड़ी वुलन मिल्स के पीछे में श्री इंदुलाल याग्निक की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव निम्नलिखित शब्दों में सुनाया। सुनिए। मैंने 1933 में वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने 4वीं कक्षा तक अंग्रेजी पढ़ी है। मैंने शिक्षक के रूप में रोजगार के लिए बॉम्बे नगर पालिका की स्कूल समिति में आवेदन किया, लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं थी। फिर मैंने तलाटी गांव पटवारी की नौकरी के लिए अहमदाबाद के पिछड़ा वर्ग अधिकारी के पास आवेदन किया और मैं सफल रहा। 19 फरवरी 1936 को मुझे खेड़ा जिले के बोरसाद तालुका के मामलादार के कार्यालय में तलाटी नियुक्ति की गई। देखिए, जिस जाति की यहाँ बात हो रही है आज की डेट में, उस जाति को वाल्मीकि समाज कहा जाता है, जो बाबा साहब ने लिखा है यहाँ पर। यद्यपि मेरा परिवार मूल रूप से गुजरात से आया था, मैं पहले कभी गुजरात नहीं गया था। यह वहां जाने का मेरा पहला अवसर था। इसी तरह मुझे नहीं पता था कि सरकारी कार्यालयों में अस्पृश्यता, अछूतपन का पालन किया जाएगा। इसके अलावा मेरे आवेदन में मेरे हरिजन होने के तथ्य का उल्लेख किया गया था। ये हरिजन वही शब्द है जो गांधी ने दिया, और इसलिए मुझे उम्मीद थी कार्यालय में मेरे सहयोगियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूं। जब मैं तलाटी के पद का कार्यभार संभालने के लिए मामलादार के कार्यालय में क्या उपस्थित हुआ, कारकुन ने तिरस्कार पूर्वक पूछा, बेइज्जती करके, आप कौन हो? मैंने उत्तर दिया, श्रीमान लामा हरिजन। उन्होंने कहा, चले जाओ, दूर रहो, मेरे इतने निकट खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कार्यालय में हो, यदि तुम बाहर होते तो मैं तुम्हें 6 लातें मारता। यहाँ सेवा के लिए आने की क्या हिम्मत है? इसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा प्रमाण पत्र और तलाटी के रूप में नियुक्ति का आदेश जमीन पर गिराने को कहा। फिर उन्होंने उन्हें उठा लिया। जब मैं बोरसाद में मामलादार के कार्यालय में काम कर रहा था तो मुझे पीने के लिए पानी मिलने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कार्यालय के बरामदे में पीने के पानी से भरे डिब्बे रखे हुए थे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूँ, कितने अफसोस की बात है। यही वाल्मीकि समाज, जिसको इतना तिरस्कार हुआ, इतना बेइज्जती की गई, सबसे ज्यादा बड़ा राम का भक्त यही मिलेगा आपको, जो बहुत अफसोसजनक है मेरी नजरों में। इन पानी के डिब्बों का प्रभारी एक जलदाता था। उसका कर्तव्य कार्यालय में क्लर्कों को जब भी आवश्यकता होती थी पानी पिलाना था। जलदाता की अनुपस्थिति में वे स्वयं डिब्बों से पानी निकाल कर पी सकते थे। मेरे मामले में यह असंभव था। मैं डिब्बों को छू नहीं सकता था क्योंकि मेरे छूने से पानी दूषित हो जाता था। इसलिए मुझे पानी वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए छोटा सा जंग लगा हुआ बर्तन रखा हुआ था, जिसे मेरे अलावा कोई भी छू नहीं सकता था या धो नहीं सकता था। यह वह बर्तन था जिसमें पानी वाला मुझे पानी देता था, लेकिन मैं तभी ले सकता था जब पानी वाला मौजूद हो। इस पानी वाले को मुझे पानी देने का विचार पसंद नहीं था। यह देखकर कि मैं पानी के लिए आ रहा हूं,
वह किसी तरह से खिसक जाता था, जिसका नतीजा यह होता था कि मुझे बिना पानी के रहना पड़ता था और ऐसे दिन बहुत कम थे जब मुझे पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। तो देखिए, कितना भी वो पढ़ लिया, जिसको गांधी हरिजन कह रहे हैं, और आम भाषा में जो गांव के लोग थे वो भंगी कहते थे, और आज उसका नवीनीकरण हुआ है वाल्मीकि समाज। और जब हम इन लोगों की आज की बात करें, वही वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा हिंदुओं के देवी देवताओं के पाखंड और पूजा और मंदिरों में जाने का ड्यूटी निभाता है। ये बड़ा अफसोस की बात है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनकी जो मेहनत है, उसको ये पढ़ना भी नहीं चाहता और पढ़ता नहीं है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है, बार बार ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जो इस वंचित समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, जब तक वो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को, उनकी लिखी हुई लेखनी किताबों को नहीं पढ़ेंगी, तब तक उनमें मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर उनका कोई उद्धार होगा। उस जातिवादी सिस्टम को वो झेलते रहेंगे, झेलते आए हैं। इसमें कहीं से भी कोई 19-20 सोचने की जरूरत नहीं है। इसको कोई हटाने वाला भी नहीं आएगा, वो आपको खुद हटाना पड़ेगा। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने इन जातिवादी बेड़ियों को काटने का काम किया, उन बेड़ियों को काटने के लिए आपको भी काम करना होगा। मैं तो कर रहा हूं, आपको करना नहीं करना ये आपका फैसला है। तो साथियों, आपको इतने कड़वे संघर्ष की कहानी के बाद भी अगर आपको आपके जहन में जू नहीं रहती है अपने आप को स्टैब्लिश करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने कैरियर को ब्राइट करने की, तो इससे ज्यादा अफसोसजनक मैं समझता हूँ कुछ हो नहीं सकता। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और आप देख रहे थे आप हमारा 17वां एपिसोड, आप देख रहे थे 18वां एपिसोड और 19वां एपिसोड। हम अगले एपिसोड में 19वां एपिसोड में बाबा साहब के कुछ और कहानी को लेकर आएंगे, उनके इतिहास की कहानी को, जो उन्होंने लिख करके छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी यादें, उनके काम, उनके विचार इस दुनिया से कोई मार नहीं सकता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम बाबा साहब की जिंदगी के जुड़े पन्नों को आप तक पहुंचा सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714